हाय एवरीवन प्लीज़ मैं काफ़ी देर से परेशान हूँ बिकॉज आई थिंक टेक्निकल इशू आई एम फेसिंग राइट नाउ। सो आई थिंक ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज़ नाउ क्लियर। इट्स ओके। सो मुझे लग रहा है काफ़ी देर से मैं परेशान था एंड फाइनली मैं लाइव आ गया आप सबके साथ, है ना। सो प्लीज़ आप सब कैसे हैं? बिकॉज थोड़ा सा लेट होने के लिए आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गया, बट यू डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक लेकर गया हूँ। सो आज से मैं इस यूट्यूब चैनल में, द चैनल यू आर वॉचिंग राइट नाउ स्टूडेंट्स, सो इस चैनल में मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊँगा स्टूडेंट्स, सो आपको वो पता है कि मैं क्या लेकर के आने वाला हूँ। डेली दोस्तों होगी आपके लिए एक लाइव क्लास, ओके। एंड ऑन दिस लाइव क्लास मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स आई मीन की लाइक जीआईसी लेक्चररशिप से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड एंड टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। सो कंप्लीटली स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि परफेक्टली एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट प्लान मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, यानी कि डेली लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑन दिस यूट्यूब चैनल, ओके। सो डेली आप मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और आई होप कि आपके लिए ये जो क्लासेस हैं मेरी, जो मैं आपके लिए चालू करने वाला हूँ, सो ये हेल्पफुल ज़रूर होंगी, है ना दोस्तों। सो प्लीज़ जल्दी से आ जाइए और लाइक कीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए फटाफट इस सेशन को। एंड पहले स्टूडेंट्स जो मैंने प्लानिंग की है, मतलब मैं पहले की जो ये द वेरी फर्स्ट प्लानिंग जो मेरे पास है, सो द वेरी फर्स्ट प्लानिंग इज कि मैं आपके लिए पहले स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सेशंस लूंगा जो एमसीक्यूज से रिलेटेड होंगे। फिर मैं कोशिश, दीज आर द मिक्स्ड एमसीक्यूज इन इंग्लिश लिटरेचर, ओके। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं कि उसके बाद टॉपिक बेस्ड एमसीक्यूज एंड यू नो कि टॉपिक जो आपके जीआईसी लेक्चरर एंड ऑल के होंगे, सो उन टॉपिक्स को मैं कवर अप करने वाला हूं, ओके। तो प्लीज़ आपकी ये जो नया मैंने इनिशिएटिव चालू किया है, हाँ थोड़ा सा टाइमिंग में अभी यू नो सर्टेनिटी नहीं कि मैं टाइमिंग डेली 2 PM लेने वाला हूँ या थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ टाइमिंग, राइट। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग या तो नाइट की या तो फिर मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की, जैसे मैं में भी हो सकता है कि मैं बहुत ही जल्दी मॉर्निंग में सुबह के टाइम में मैं शुरू करूँ, ओके। सो मैं कोशिश करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ओके। तो आपको इन सारी चीज़ों में क्या मिलने, इन सारी क्लासेस में क्या मिलने वाला है, तो दोस्तों एक तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मिक्स्ड क्वेश्चंस लाइक यू नो कि डिफरेंट टॉपिक से मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, और इन क्वेश्चंस के लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकूं। एंड डेली एटलीस्ट मेरे पास होंगे आपके लिए 15 क्वेश्चंस, ओके। और ये सारे एग्जाम, चाहे वो नेट सेट गेट एग्जाम, टीजीटी पीजीटी यूपीपीएससी, ओके, सो जीआईसी लेक्चरर एचसीप एंड ऑल के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, है ना। तो मैं ये कोशिश करने वाला हूं कि आपको जरूर मिले। बाय द वे, अगर आपको क्लासेस जैसे अन अकेडमी पर फ्री वॉच करना है, बिकॉज 5 PM डेली एंड 8 to 10 PM डेली स्टूडेंट्स नाइट में मेरी फ्री क्लासेस चलती, तो उनके लिए भी मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टूडेंट्स, या 5 PM टाइमिंग, बड़े दिनों बाद यूट्यूब लाइव, यस हिमानी, अब ये यूट्यूब लाइव डेली होगा बिकॉज मैंने सेटअप बना लिया और सेटअप के साथ साथ मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। सो फ्री क्लास ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, इसके लिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का स्टूडेंट्स जो लिंक है वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल के थ्रू, गूगल में AKS राजवी टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं, सो यूजीसी नेट के लिए आप परफेक्ट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, यस, ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, ओके, यस। और मैं स्टूडेंट्स आज से डेली लाइव रहूंगा, मैं चाहे टाइमिंग कुछ भी हो, आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, कहीं पर भी जस्ट आप अपने कोर्स का नाम लिख करके आप मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ओके। एंड देन स्टूडेंट्स मैं आपको ऐड कर दूंगा किसी ग्रुप में, और अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहें सो जस्ट AKS राजवी टेलीग्राम यू नो सर्च करके आप मुझसे ऐड हो जाइए। डेली लाइव होगी आपके लिए इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यूपीपीएससी जो जीआईसी लेक्चररशिप एग्जाम होने वाला है, ओके, योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज दिस वन, द मर्चेंट्स टेल इन कैंटरबरी टेल्स इज अबाउट, सो ये आपके स्टूडेंट्स जो 4 ऑप्शंस है, आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए और राइट आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से।
एंड स्टूडेंट्स जल्दी से लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी, बिकॉज ये मेरी पहली लाइव स्ट्रीम है और मुझे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहा था मैं एग्जैक्टली तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस की कि मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था, बट आई थिंक कि अब टेक्निकल प्रॉब्लम वाला जो इशू है वो क्लियर हो गया है, तो परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। ओके सो जल्दी से प्लीज आंसर कीजिए, व्हाट इज द राइट आंसर? हरी अप, व्हाट इज द राइट आंसर प्लीज? ए, the corruption and hypocrisy of the church, the faithfulness of loving wife, the deception of an old husband by his young bride, and the faithfulness of a loving wife. प्लीज तो जल्दी से आंसर बता दीजिए प्लीज। ओके तो ए राइट आंसर है मुनीस मीना। ओके ए, बट स्टूडेंट्स प्लीज जल्दी से आंसर कीजिए, मर्चेंट्स टेल इन कैंटरबरी टेल इज अबाउट। अभी किसी का भी आंसर करेक्ट वाला नहीं आया, सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं, प्लीज करेक्ट वाला आंसर दीजिए जल्दी से। Okay, so the right answer is the deception of an old husband by his young wife, students. Okay, so the right answer is C. आप लोगों ने सबने गलत आंसर दिया है, कोई नहीं है जिसमें से सवीना मलिक, ओनली सवीना मलिक सिलेक्टेड राइट आंसर। ओके, बाकी अदर्स ने तो सबने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। The deception of an old husband by his young bride. So husband का नाम है January, Januarie। वैसे January जो आप स्पेलिंग में लिखते हैं वो अलग होता है थोड़ा सा। And then May is the name of wife. So May with the help of Diamond, Diamond जो इसका लवर है May का, right? So इसकी हेल्प से ये January को क्या करती है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं या यस स्टूडेंट्स, एंड आपको पता होना चाहिए कि यस इसने जैसे डिसीव किया इसको अपने हस्बैंड को, मे ने जनवरी को, तो देन स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्या हुआ था, वो ब्लाइंड हो गया था। यस, दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सालू भारती, शैलेश सिंह, यस, अपेक्षा जोशी, सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ओके, यस। Okay, now I'm going to show you the next one question. So next one है, who says the following? Oh brawling love, oh loving hate. Romeo, Mercutio or Tybalt or Juliet. So please जल्दी से आंसर कीजिए, hurry up. Next one question for you. सो हरी अप प्लीज, जल्दी से आंसर कीजिए इस वाले क्वेश्चन को, प्लीज जल्दी से। Okay, so the right answer is, oh my god, really, A, C, B, C, D. Okay, so yes, please, and one like please कीजिएगा इस वीडियो के लिए, बिकॉज ये वीडियो आज थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था। प्रॉब्लमैटिक इसलिए था क्योंकि बिगिनिंग में मैंने स्ट्रीम किया एंड देन स्ट्रीम के बाद प्रॉब्लम्स आ गई। सो द राइट आंसर स्टूडेंट्स इज रोमियो। किस किस ने आंसर सही वाला दिया है प्लीज? नेहा एंड अपेक्षा जोशी, रजत पटेल, शीतल कुमारी एंड किड्स वीडियो and Ansul Yadav, Jitendra Kumar, so and Shailesh Singh. So these are the students selected right one answer, and Ravi Singh ने भी आंसर सही वाला दिया है। Next one, who are Saturn's daughter and son? So please जल्दी से, ये वाला आंसर आपके लिए काफी अच्छा है प्लीज।
Who are Saturn's daughter and son? Beelzebub and Belial, Chaos and Night, Adam and Eve, Sin and Death. Please. So आपकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए है ये पहला, मतलब आज की क्लास से ट्रायल हो जाएगा कि मैं लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकता हूँ अच्छे से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर प्लीज लाइव स्ट्रीम पर आइए, एंड नाउ फाइनली आई एम ऑन लाइव स्ट्रीम. ओके, यस. सो जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, सो लेट्स सी हु सिलेक्टेड राइट वन आंसर. कौन कौन है जिसने सिलेक्ट किया है? ओके, सो डी 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 डी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डी राइट आंसर सिलेक्ट किया है. वाओ, ग्रेट. सो आई थिंक यू गॉट द राइट आंसर. राइट आंसर इज सिन एंड डेथ. यस स्टूडेंट्स, राइट आंसर यही वाला है, सिन एंड डेथ. बिकॉज ये सिन एंड डेथ यही दोनों लोग थे ना जिन लोगों ने क्या बनाया था स्टूडेंट्स, व्हाट दे डिड. Wow, efficacious June. Here is much to do with hate, with yes, love. Okay, so students, sin and death ने क्या बनाया था? ब्रिज बनाया था स्टूडेंट्स, है ना? ब्रिज. और कहां से कहां के लिए प्लीज, अगर आपको याद हो तो कहां से कहां के लिए ब्रिज बनाया था स्टूडेंट्स? प्लीज कोई भी आंसर दे दीजिए प्लीज जल्दी से. सो आई थिंक सो दैट कि जो सैटर्न है, सैटर्न हेल से गार्डन ऑफ ईडन के लिए जा सके. ओके, so yes, the right answer is D, sin and death. These are the child of Saturn. Next one is Pinter's work has added two expressions to the contemporary lexicon: Pinteresque and Pinterlapse, Pinterpause, or Pinter's Pinto, or Pinter's ellipsis. So right answer please बता दीजिए जल्दी से. हरी अप प्लीज. योर राइट आंसर सर शेक्सपियर एंड मिल्टन पर क्वेश्चंस बनाइए. इंद्रवीर जरूर बनाएंगे प्लीज, थोड़ा टाइम दीजिए. आज से मैंने शुरू किया है न्यू क्लास को, न्यू पैटर्न को, सो अब थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे. एंड प्लीज स्टूडेंट्स, अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लास भी चलती है, अभी आज भी चलेगी 5 PM, एंड डेली भी चलती है स्टूडेंट्स आपके लिए. सो 5 PM और 8 to 10 ये दो क्लासेस, दो टाइम पर क्लासेस चलती हैं प्लीज. सो सिलेक्ट राइट आंसर प्लीज, जल्दी से सिलेक्ट कीजिए, हरी अप करके फटाफट सिलेक्ट कर लीजिए. राइट आंसर, यस, सिन इज द डॉटर एंड डेथ इज द सन. यस, जॉय बोस, ग्रेट. ओके, सो राइट आंसर प्लीज. Okay, so the right answer is students Pinter's pause, right? Pinter's work has added two expression to the contemporary lexicon. So जो Pinter के वर्क है स्टूडेंट्स, so Pinter के वर्क्स में पॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से कि ये जो पॉजेस का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, रोल ऑफ पॉजेस. ओके, यस. एंड अगर मैं बात करूं पिंटर्स, लैब्स एंड ऑल्सो, इनका कोई रोल नहीं है. सी पिंटर्स यू नो विच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. सो एक तो पिंटरेस्क वाली क्वालिटी एंड देन अनदर वन पिंटर्स पॉजेस, बिकॉज पिंटर्स पॉजेस, सो दोज पॉजेस आर मीनिंगफुल, है ना? और अगर मीनिंगफुल है सो देन सिंपली आप समझ सकते हैं कि यस व्हाट इज दैट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज द टोन ऑफ एन एलिजी इज. वैसे बहुत इजी वाला क्वेश्चन है एंड आई थिंक 100% आप आंसर जरूर दे देंगे. 100% स्टूडेंट्स, यस बिल्कुल. नॉट ओनली 100%, मुझे लग रहा है कि अगर आपको मौका मिल जाए सो मोर देन 100% भी आप आंसर कर सकते हैं. एग्जैक्टली, यस स्टूडेंट्स. सो प्लीज एंग्री, मॉर्नफुल और ह्यूमरस और प्रेजिंग, तो ये आंसर 100% होगा. वाओ, ग्रेट. Wow, great students. So right answer I got. Yes students, because elegy क्या होता है students please?
एलिजी जो होती है ऑलवेज सीरियस टोन के साथ होती है ना, ऑलवेज, बिकॉज एलिजी मीन्स किसी की डेथ पर होगा, राइट, डेथ। सो सिंपली आप कह देंगे कि लैमेंट है, लैमेंट ऑन समवन्स डेथ, है ना। सो मॉर्नफुल टोन 100% होगा, यही वाला आंसर है। ओके, यस, मॉर्नफुल टोन। अब आप चाहे देख लीजिए टॉमस ग्रे, एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, या फिर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे आप कह सकते हैं कि लाइक थायरसिस एंड रग्बी चैपल, एडनिस। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स। सो रिटन ऑन डेथ ऑफ समवन, सिंपल, रिटन ऑन डेथ ऑफ समवन। सो द राइट आंसर इज मॉर्नफुल। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके लिए प्लीज। गिरीश कर्नाड फुल नेम वाज, गिरीश राम कर्नाड, गिरीश रघु कर्नाड, और गिरीश राहु कर्नाड, और गिरीश रघुनाथ कर्नाड। सो कंप्लीट नेम ऑफ गिरीश कर्नाड प्लीज। यस, इन मेमोरी ऑफ WB Yeats, यस, डेथ ऑफ फेवरेट कैट, या कोई भी स्टूडेंट्स एलर्जी हो, सो दैट विल बी इन एलर्जाइक टोन। ओके, सो हरिए प्लीज सिलेक्ट कीजिएगा राइट आंसर को जल्दी से। यस, इन मेमोरियम टू कमल शर्मा, वाओ ग्रेट, यू आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे, मैं आपके लिए टाइमिंग एक जरूर वो कर दूंगा, या तो बहुत मॉर्निंग का टाइम में रखना चाहता हूँ। मॉर्निंग टाइम स्टूडेंट्स 4 AM कैसा रहेगा? अगर मैं 4, 5 और 6 AM अगर आपके लिए स्ट्रीम करूं, लाइव स्ट्रीमिंग डेली, तो आपके लिए ठीक रहेगा? नहीं प्लीज, कोई भी बता नहीं रहा स्टूडेंट्स। राइट आंसर इज ओके, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी। स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि गिरीश कर्नाड, वन ऑफ द वंडरफुल प्ले राइट, गिरीश कर्नाड, है ना। और गिरीश कर्नाड स्टूडेंट्स बहुत सारे इन्होंने प्लेज लिखे हैं, बहुत सारे प्लेज लिखे बाय द वे, लाइक हैवदना, यायाति, है ना। सो हैवदना अमंग दोज ऑल प्लेज इज वन ऑफ द आई थिंक फेवरेट वन, कि जो मेरा फेवरेट है। एंड द कंप्लीट नेम ऑफ गिरीश कर्नाड इज गिरीश रघुनाथ कर्नाड। एंड नॉट ओनली कि अगर आप देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इनको देखें मतलब गिरीश कर्नाड को, तो गिरीश कर्नाड कोई मतलब ऐसे सिर्फ ये था कि सिर्फ प्ले राइट बस नहीं थे, इवन मूवीज में भी काफी काम किया, लाइक एक था टाइगर एंड ऑल, है ना। सो अ नंबर ऑफ मूवीज आर ऑल्सो देयर, एंड ही डाइड रिसेंटली टू, यशोर सैलेश सिंह, ही डाइड रिसेंटली। एंड स्टूडेंट्स अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सर शाम को कीजिए, सो इवनिंग में ऑलरेडी मेरी 8 to 9 एंड 5 to 6 फ्री क्लास अनअकैडमी पर चलती है, सो आप वो देख सकते हैं। सो यस, ही वॉज एन एक्टर, डायरेक्टर एंड ऑल टू। देन सी द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दिस इज द अपोस्टल्स वॉज द नेम ऑफ टेनिसन्स फादर्स कांग्रेगेशन, और टेनिसन्स फेवरेट बैंड, or Tennyson's church youth group, or Tennyson's circle of friends at college. So कौन सा right answer है प्लीज? Apostles was the name of, प्लीज सर मॉर्निंग 6 to 7 कर दो, 4 to 5 ना कर दो स्टूडेंट्स। मॉर्निंग में जगते हैं 4 to 5, सक्सेस इंपॉर्टेंट है चाहे कितने भी बजे जगना पड़े, है ना। एंड यू डोंट वरी स्टूडेंट्स, प्लीज डेली मैं आपकी क्लासेस लूंगा अब लाइव ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो अगर आप सब्सक्रिप्शन में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बाय द वे, एंड लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी, क्योंकि देखिए अब जरूरत होगी मुझे आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट की। एंड ग्रेट 78 लाइक्स, वाओ काफी अच्छा लग रहा है बाय द वे। सो हरिए प्लीज योर आंसर, सी डी। ओके, okay. So let's see the right answer, please. The right answer is D. Students, ये जो है ये टेनिसन सर्किल ऑफ फ्रेंड्स एट कॉलेज, दिस वन इज द राइट आंसर। जो अल्फ्रेड लॉ टेनिसन थे, सो इनकी फ्रेंड्स सर्किल जो थी, सो दैट इज नोन एज द अपोस्टल्स। ओके, यस, सो नेम ऑफ द सर्किल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ हुम, सो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, राइट। और इनको क्या बोला जाता था स्टूडेंट्स? कैम्ब्रिज अपोस्टल्स। ओके, कैम्ब्रिज अपोस्टल। सो द राइट आंसर इज डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स राइट आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया है। एंड हु सिलेक्टेड राइट वन आंसर?
और ये स्टूडेंट्स जो आज के मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ना, ये सारे यूपी पीजीटी जीआईसी बेस्ड हैं ज़्यादातर, बिकॉज कंप्लीट टॉपिक्स को मैंने लिया है आपके लिए। Okay, so the next question is the direction that the spirits would move around the speaker in sailing to Byzantium is in a gyre, circle, straight line or rectangle. The direction that the spirits would move around the speaker in sailing to Byzantium is in a gyre, circle, straight line or rectangle. Okay, so hurry up please. स्टूडेंट्स देखिए, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, जैसे चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हो, टीजीटी पीजीटी, बिकॉज कॉमन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ना, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, सो राइट आंसर दीजिए प्लीज। जाया, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगल, कौन सा राइट आंसर है? ओ माय गॉड, सी बी ए बी, सी बी ए डी, वाओ ग्रेट। शैलेश डी, जितेंद्र ए, अपेक्षा बी, सौम्या बी एंड ठाकुर। सो या बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं कभी कभी पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, है ना। ओके, सो लेट्स गेट द राइट आंसर। चलिए, हियर इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। द राइट आंसर इज द डायरेक्शन दैट द स्पिरिट्स वुड मूव अराउंड द स्पीकर इन सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अ जायर। ओके, बिकॉज अगर आपको स्टूडेंट्स पता है ना, जायर वाली थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, एंड जायर थियरी इज एसोसिएटेड विद W.B. Yeats, turning and turning in the widening gyre, falcon cannot hear the falconer. आपने स्टूडेंट्स ये वाला सुना ही होगा। यस, सेकेंड कमिंग। So gyre theory is important and sailing to Byzantium and Byzantium, दो poems है students, एक का नाम है सिर्फ Byzantium and another one poem is sailing to Byzantium. So these two are known as the sister poems. ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? Sister poems students. Okay, sister poems क्यों? Because sailing to Byzantium and Byzantium, देखिए sailing to Byzantium की जब आपका poet जो है, poet means W.B. Yeats इन अ बोट, वो कहां जा रहा है? बाइजेंटियम सिटी की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बाइजेंटियम सिटी। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये बाइजेंटियम सिटी है, होली बाइजेंटियम सिटी, एंड जैसे वहां पर पहुंच जाता है, सो ही इज गोइंग टू राइट अ पोएम नेम्ड बाइजेंटियम ओनली। एंड टू सिस्टर पोएम्स, सिस्टर पोएम्स का मतलब ये होता है कि दो होंगी जहां तक कॉम्बिनेशन में। सो मिल्टन ने भी लिखा है एल एलेग्रो एंड पेंसरोसो, सो वो सिस्टर पोएम्स ही है। ठीक है, यस। So you know, as in the gold mosaic of wall, come from the holy fire, burn in a gyre, and be the singing masters of my soul. So you can see the lines from sailing to Byzantium. Gyre, right answer is gyre students. Okay, yes. So clear है आपको, ये वाला clear हो गया होगा। Sailing to Byzantium, W.B. Yeats, William Butler Yeats. Okay, so next one चले please। Next one question is, who considered Eliot's work to be a very great evil? Virginia Woolf, C.S. Lewis, Wyndham Lewis or Winston Churchill? यामिनी चौहान, यू आर सो स्लो, तो मैं क्या करूं, कितना फास्ट हो जाऊं? मैं तो नहीं चल पाऊंगा ना 80 वाली स्पीड में और 90 वाली स्पीड में। बाय द वे, अगर आपको यामिनी स्लो लग रहा हो तो आप बाद में देख लीजिएगा रिकॉर्डेड क्लास, नो प्रॉब्लम। Okay, so right answer. Who considered Eliot's work to be a very great evil? Virginia Woolf, C.S. Lewis, Wyndham Lewis or Winston Churchill? Correct answer, please hurry up. Okay, hurry up please. Jaldi से students, your answer please. Okay, so here is the right answer. As you can see on your screen, the right answer is B, C.S. Lewis.
Students, see, in a letter that was, written during 1935 to mutual friend whom students named Paul Elmer Moore. Paul Elmer Moore. एक लेटर लिखा था स्टूडेंट्स, किसने? सो C.S. लेविस ने, यस. And he wrote that he considered the work of Eliot at what, students? To be a very great evil. To be a very great evil. So the right answer is C.S. Lewis. Okay? C.S. लेविस. सो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर सेलेक्ट किया होगा. वर्जीनिया वुल्फ, C.S. लेविस, विनहैम लेविस एंड विंस्टन चर्चिल. सो द राइट आंसर इज सेकेंड वन. So here is the next one question, please. Which of the following is not true of George Bernard Shaw? Which of the following is not true of George Bernard Shaw? So he was an admirer of Hitler and Mussolini. He was a vegetarian. He was advocate of spelling reform. His chauffeur-driven Rolls-Royce once crashed with Shaw and Laurence Olivier as passenger. Please. So कौन सा स्टूडेंट्स इनकरेक्ट है? प्लीज जल्दी से बताइए. इनकरेक्ट वन, नॉट ट्रू ऑफ G.B. Shaw. प्लीज बी कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? आई एम टॉकिंग स्टूडेंट्स, प्लीज क्वेश्चन को आप देख लीजिए कैसा है. नॉट ट्रू, प्लीज ये वाला फोकस कीजिए प्लीज. नॉट ट्रू ऑफ G.B. Shaw. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लिए क्या सही नहीं है? प्लीज आई वांट टू नो. Okay students, so the right answer is this one. Right answer is students D. Students basically अगर आप देखें this one is not true because जो ये students इनकी चॉपर थी सो वो क्या हुई थी स्टूडेंट्स? क्रैश हुई थी. बट इनके साथ जो साथ में थे पैसेंजर, सो नॉट लॉरेंस ओलिवर बट ही वॉज डैनी के. ओके, डैनी के वॉज द पैसेंजर, नॉट लॉरेंस ओलिवर. वेजिटेरियन, सो 100% वेजिटेरियन थे आपके G.B. Shaw. ठीक है. एंड एडमायरर ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी, यस सही बात है. ही वॉज एडवोकेट ऑफ स्पेलिंग रिफॉर्म, यस स्टूडेंट्स ये करेक्ट है. बट इट्स दिस वन इज नॉट करेक्ट. ओके, बिकॉज डैनी के वॉज द पैसेंजर. ठीक है. डी राइट आंसर बाय द वे. अच्छा लगा आपको? अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन, which of Shaw's plays has the Don Juan legend as its underlying theme? The Devil's Disciple, Candida, Man and Superman, Antony and Cleopatra. Students 5 PM मेरी क्लास है अनअकैडमी पर. अगर आप देखना चाहें सो यस अनअकैडमी पर जरूर देखिएगा. यू कैन मैसेज मी ऑन द नंबर रिगार्डिंग द क्लास. ऑटोमेटिकली आपको प्रोसेस आ जाएगी. जैसे आप मेरे नंबर पर मैसेज करेंगे आपको प्रोसेस आ जाएगी हाउ टू वॉच माई फ्री क्लासेस एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. सो यस पढ़ लीजिए, अभी मौका है. बिकॉज होता क्या है ना कि मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं तो अच्छा लगेगा आपको भी, आप भी वॉच कर लेंगे. मेरी तो ड्यूटी है कि मुझे ये काम करना ही है. एग्जैक्टली है ना. चलिए, राइट आंसर इज मैन एंड सुपरमैन स्टूडेंट्स. ओके, यस. सो किस किसने सी आंसर दिया था? डॉन जुआन लेजेंड एज इट्स अंडरलाइन थीम. किस किसने आंसर दिया था? सी. प्लीज स्टूडेंट्स हु सिलेक्टेड आंसर सी? कौन कौन है जो मेरी क्लास में? एंड प्लीज लाइक एंड शेयर स्टूडेंट्स. वो तो उसके लिए तो बराबर आपको कोशिश करनी चाहिए 100%. So Man and Superman students, this is a 4-act drama by G.B. Shaw and the play is based on Don Juan theme students. Okay, so Man and Superman is the right answer students. Okay, yes, Man and Superman. So this one is the right answer. I think you got.
ओके, यस, मैन एंड सुपरमैन। एंड आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, मैन एंड सुपरमैन, सो जो जीबी शॉ है आपको इनको नोबेल प्राइज भी मिला था एंड ऑस्कर भी मिला था स्टूडेंट्स। ओके, यस, ऑस्कर अवार्ड भी स्टूडेंट्स इन्हें मिला था एंड यस, नोबेल प्राइज भी। सो दोनों प्राइज इन्हीं को मिले थे। नेक्स्ट वन इज दिस वन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज। थैंक यू अगर आपने स्टूडेंट्स शेयर किया है, सो देन थैंक यू सो मच कि आपने मेरे सेशन को शेयर किया है ना। ओके, now students going to show you next one. Yeah, what was the title of Hemingway's 1932 notification non-fiction, not notification, non-fiction work about the tradition and ceremony of Spanish bullfighting? Death in the Afternoon, Death in the Dust, Blood in the Afternoon, Blood in the Dust. So please आप आंसर सेलेक्ट कीजिए जल्दी से, हरी अप करके प्लीज। Okay, so hurry up students, please, your answer. अभी एक कौन आ गया स्टूडेंट्स जिसने इतना बड़ा बड़ा कमेंट टाइप कर रखा है? अच्छा, कोई बच्चा है पक्का, ये कोई किड है और एंड किड टाइप कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, पोल में मजा आता है। ओके, so students please hurry up your answer please. Death in the afternoon, death in the dust, blood in the afternoon, blood in the dust. Okay, so the right answer is death in afternoon, death in the afternoon students। Okay, yes, oh sorry students, it's blood in the afternoon, sorry, blood in the afternoon, I think this is the right answer, C है ना students, please, या फिर डेथ इन द आफ्टरनून है, प्लीज जल्दी से बता दीजिए कौन सा राइट आंसर है। बाय द वे मेरे में तो लिखा हुआ डेथ इन आफ्टरनून, प्लीज कौन सा राइट आंसर है प्लीज जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, ए डेथ इन द आफ्टरनून और ब्लड इन द आफ्टरनून, प्लीज, बिकॉज ये मेरा आंसर गलत होने वाला है ना, प्लीज। ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, डेथ इन द आफ्टरनून ये वाला है। बाय द वे सी इसमें मिस्टेक से है, ये लिख गया है और ये मेरी ही टाइपिंग की मिस्टेक है। ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, डेथ इन द आफ्टरनून, ठीक है, यस। एंड सी द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, Hemingway served as a Red Cross ambulance driver during, you know students, yes, during World War I. In which country was he wounded? Australia, Austria students, it's not Australia, Austria or France or Germany or Italy, please कौन सा है राइट आंसर? डेथ इन द आफ्टरनून राइट आंसर, या जॉय बोस मैंने करेक्ट कर दिया है बाय द वे, यस। सो ओके, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ भी चाहिए स्टूडेंट्स इसके लिए, प्लीज वन पीडीएफ टू, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, पीडीएफ भी मिल जाएगी बाय द वे अगर आपको चाहिए है तब, मैं वैसे देने के मूड में नहीं था। राइट आंसर इज इटली। ही वॉज हिट बाई मोटर fragments and a burst of machine gun fire. Where students? So the place is Italy. Okay students, yes, this is the right answer students. Okay, yes, Hemingway served as a Red Cross ambulance driver and he was wounded where students? So at this particular place. And showing you the next one question, the next one is, in Tess of D'Urberville's, what name does Tess give to her illegitimate son? ये तो आपके लिए 100% वाला क्वेश्चन है प्लीज। सो नाउ गाइज प्लीज हरी अप, जल्दी से 100% दे दीजिए प्लीज। हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा ना, जल्दी से प्लीज।
ओके, सो द राइट आंसर प्लीज, आई थिंक ये वाला 100% होगा। यस, 100%। एंड प्लीज अभी लाइक नहीं मिले सच में स्टूडेंट्स, अभी 100 भी लाइक्स नहीं हुए। बाय द वे, आपका मन नहीं है क्या? चलिए दे दीजिए, अगर आपको 100 तो कम से कम पूरे कर दीजिए मेरी पहली लाइव स्ट्रीम के लिए, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम बाय मी एंड लेटर ऑन डेली आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ओके, सो द राइट आंसर इज शॉरो। द फुल टाइटल ऑफ टेस ऑफ डर्बोविल, वो तो स्टूडेंट्स आपको पता है, प्योर वेमेन इज ऑल्सो अ टाइटल। दिस इज अ नॉवेल बाय टॉमस हार्डी, है ना, टॉमस हार्डी। सो टॉमस हार्डी का है ये, है ना। एंड स्टूडेंट्स द नेम ऑफ द सन इज सॉरो। एंड सॉरो चाइल्ड किसका था स्टूडेंट्स? सो सॉरो वॉज चाइल्ड ऑफ टेस एंड एलेक डर्बोविल। ओके, एलेक डर्बोविल। Next one is, where in England was the author Charles Dickens born? Birmingham, Liverpool, Newcastle or Portsmouth? Please, correct answer please. Oh wow, great, 100 likes. Wow students, super, and thank you so much for your unconditional love and support. Love you all guys. So where in England was the author Charles Dickens born? Birmingham, Liverpool, Newcastle or Portsmouth? Correct answer please. Okay, so the right answer is C, D, A, D, C. Oh my god, इतने सारे आंसर। Only students, I want just one answer, simple answer. So the answer is D, Portsmouth, right? Yes, and from Portsmouth his family moved to London, right? When he was only just 3 years old. So the right answer is Portsmouth. This is the place where Charles Dickens was born. And Charles Dickens, students, you know, famous for what? So he is famous for his novels, and he is the novelist of poor class, कि जितना भी poor class के बारे में लिखना, and you know, exploitation of the workers and exploitation of the children in factories, and also these all things can be seen. सो फाइनली स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए, ये वाला स्टूडेंट्स चार्ल्स डिकेंस वाला। बाय द वे, अब आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी वो कल मिलेगी, एंड टू गेट द लिंक ऑफ माय क्लास एंड नोटिफिकेशन, सो जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, सो दैट कि आपको ऑलवेज मिल जाए स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है ना। And now students, if you have any other query regarding my courses and all, तो please आप 91250 इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज स्टूडेंट्स, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि क्योंकि थोड़ा लाइफ बिजी होती है ना, सो आप कॉल मत कीजिएगा। अगर आप UGC नेट के लिए हैं और वहां पर अगर आपकी कोई क्वेरी है, सो देन यू कैन आस्क बाय द बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर। लेकिन अगर आपकी क्वेरी GIC, PGT, TGT और एनी अदर एग्जाम से रिलेटेड है, सो जस्ट आप मुझे इस नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हाउ टू वॉच माय फ्री क्लासेस, सो सिंपली आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यस। सो फ्री क्लास डेली आप मेरी देख सकते हैं 5 PM अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में। सो आज आपको 5 PM मिलेगी, एंड देन 8 to 10 भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास चलती है, वो भी आपको मिल सकती है। And you can subscribe this YouTube channel to get awesome classes for UGC NET, TGT, PGT and GATE, SET exam and other exams too. UGC NET के complete courses students आप buy कर सकते हैं कहाँ से? So वो है platform Unacademy. By using code AKS Razveer you can buy my courses. So complete courses आपके लिए available होंगे और सब कुछ मिलेगा मेरे courses में, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, और आप अपना ख्याल भी रखिए, और फिर से कल मिलेंगे स्टूडेंट्स एक न्यू सेशन के साथ, तो तब तक आप एंजॉय कीजिए। ओके, और अभी 5 PM स्टूडेंट्स मिलते हैं, ठीक है? 5 PM मिलेंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में, ठीक है? 5 to 6 एंड देन लेटर ऑन फिर मेरी मुलाकात होगी आपसे 8 to 9।
फ्री क्लास फॉर GIC PGT लेक्चरर्स एंड अदर एग्जाम्स के लिए। सो बाय, टेक केयर।